गॉड, ऑनलाइन क्लास लूं या ऑफलाइन, समझ ही नहीं है। आप एक पेन और पेपर लीजिए पहले, और उसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास के लिखिए, एंड फिर आप एनालाइज करिए कि आपको ऑनलाइन जाना है या ऑफलाइन जाना है। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती कि ऑनलाइन क्लास बेस्ट है तो आप ऑनलाइन लो, या ऑफलाइन क्लास बेस्ट है तो आप ऑफलाइन लो, कि किसी ने कह दिया कि यार ऑनलाइन ही लो या ऑफलाइन ही लो। आपको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिचुएशन टू सिचुएशन और पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे मैंने सीएस एग्जीक्यूटिव में ऑफलाइन क्लास ली थी एंड सीएस फाइनल में मुझे ऑनलाइन लेना पड़ा था, तो मुझे काफी समझ में आया कि यार क्या एडवांटेजेस हैं ऑनलाइन के एंड क्या डिसएडवांटेजेस हैं, या क्या ऑफलाइन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। तो वो मैं इसमें डिस्कस करूंगी, उसके बाद आप उसको एनालाइज करके इजीली समझ सकते हो कि आपको कौन से वे में जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि ऑफलाइन क्लास की क्या एडवांटेज है। पहली चीज ये होती है कि आपका टाइम जो है वो फिक्स रहता है, आपको उस टाइम पे कोचिंग जाना ही जाना है। अगर आपने कोचिंग मिस कर दी तो आपका नेक्स्ट डे छूट जाता है एंड उसको कवर अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपका एक टाइम जो है वो फिक्स रहेगा, आपकी एक डिसिप्लिन मेंटेन रहेगी। दूसरी चीज है कि आप का जो टीचर से पर्सनल इंटरैक्ट रहेगा, कोई भी डाउट है तो आप फेस टू फेस उसको क्लियर कर सकते हैं। तीसरी चीज, आपके फ्रेंड्स होते हैं वहां पर, तो वहां आप अपनी चीजों को डिस्कस कर सकते हैं उनसे। एंड चौथी चीज जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी थी, दैट वाज टेस्ट सीरीज, कि मुझे वहां पर जाकर टेस्ट देना होता था। लाइक जैसे हम लोग की कोचिंग में था कि एक चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होता था तो उसका टेस्ट होता था एंड हम लोगों को वो टेस्ट देना होता था। कभी फिर 3-4 चैप्टर का इकट्ठे टेस्ट होता था। फिर हमारे यहाँ ये था कि आधा सिलेबस कंप्लीट हो गया उसका, लाइक हाफ ईयरली टाइप कि उसका टेस्ट होता था पूरा। फिर जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो बोर्ड्स की तरह, प्री बोर्ड की तरह होता था, 2 प्री बोर्ड की तरह हम लोग क्या हुआ था कि पूरा सिलेबस हो गया तो पहले टेस्ट हुआ पूरे सिलेबस का, फिर उसका जब रिजल्ट आया तो अब हमें समझ में आ गया कि हाँ हमें और कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। फिर सेकेंड टेस्ट सीरीज हुई। तो इससे क्या होता था कि आप का जो एग्जाम का प्रेशर होता है वो आपने 2 बार ऑलरेडी फेस कर लिया है। तो जब एग्जाम आते हैं तो आपका थोड़ा सा मतलब प्रेशर कम रहता है, क्योंकि 2 बार आप ऑलरेडी फेस कर चुके हो, उसी एटमॉस्फेयर में आप बैठ चुके हो, आपने फिजिकली आप गए थे वहां पर एग्जाम देने। तो ये मुझे बहुत बड़ा एडवांटेज मिला था। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस में भी टेस्ट होते हैं। हाँ, टेस्ट होते होंगे बहुत सी कोचिंग्स में, लेकिन जो फिजिकली आपको वहां जाके टेस्ट देना होता था वो ऑनलाइन क्लास में मुझे थोड़ा कम लगता है। लेकिन ऑनलाइन क्लास का आपका ये एडवांटेज रहता है कि आपका ट्रैवल टाइम बचता है। आप अगर एक मॉर्निंग पर्सन हो तो आप मॉर्निंग में अपने लेक्चर्स को पूरे फोकस से देख सकते हो, नाइट पर्सन हो तो नाइट पे नाइट स्टडी करके पूरे फोकस से अपने लेक्चर देख सकते हो। आपको कहीं पर भी ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, तो आपका काफी टाइम बच सकता है। अगेन ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। अब कोई बंदा कॉलेज जाता है, कोई पर्सन कॉलेज जाता है, तो कॉलेज जाता है, उसको रेगुलर कॉलेज अपना अटेंड करना है, तो उसके लिए फिर ऑनलाइन क्लासेस सबसे बेस्ट रहती हैं। वो अपना इवनिंग टाइम में या मॉर्निंग टाइम में वो अपने ऑनलाइन लेक्चर्स देख सकता है, उस हिसाब से कर सकता है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन अब आपको एनालाइज करना है कि कैसे आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो, कैसे आपके लिए बेस्ट सुटेबल रहेगा।